2 दिन पहले जेके बोस क्लास 10th और 12th के डेट शीट्स आउट हो गए उनके प्राइवेट या बाई एनुअल एग्जाम्स के लिए। आपने डेट शीट बिल्कुल देखा होगा और अगर किसी को पता नहीं है तो पता भी लग चुकी होगी। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब हम किस तरीके से पढ़े, दिन बहुत कम रह गए, हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स ये है, अगर हम ये प्राइवेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे क्या हम एनुअल के साथ एग्जाम दे सकते हैं। डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो लेट्स मूव। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्लास 10th के और 12th के हैं, बिल्कुल आपकी डेट शीट आउट हो चुकी है और आपके जो एग्जाम्स वो 27 जून से शुरू होने वाले हैं। यानी कि आज 10 जून है, आपके एग्जाम्स को 16 डेज खाली बच चुके हैं और हम आपको बोल रहे थे आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही रख लो, डेट शीट कभी भी आ सकता है और आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, क्या हम कश्मीर डिवीजन वालों को खाली एग्जाम है जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिया था, या उन स्टूडेंट्स को भी एग्जाम है जिन्होंने मार्च के अंदर जम्मू डिवीजन के तहत एग्जाम दिया था। बिल्कुल जो बायनवल और प्राइवेट एग्जाम जो सबसे पहले अफवाह फैली थी कि एग्जाम्स इस साल एक साथ हो जाएंगे, बिल्कुल इस साल एग्जाम्स जो है वो एक साथ होने वाले हैं। यानी कि चाहे आप जम्मू डिवीजन से हो, कश्मीर डिवीजन से हो, एग्जाम्स एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ 11th के स्टूडेंट्स आए होंगे कि भाई हमारा डेट शीट कब आउट हो जाएगा। आपका डेट शीट जल्दी ही आउट हो जाएगा विद इन अ वीक और आपके जो एग्जाम्स है वो अप टू 10th जुलाई कभी भी हो सकते हैं। हाँ, अब रही बात स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी से पहले ये बात सुनो, कोई स्टूडेंट 11th में है और उसको 12th में जाना है और उसके जो सब्जेक्ट्स रिपेयर आए या तो वो मार्च में आए जो कि समर जोन स्टूडेंट है, और कुछ स्टूडेंट्स को दिसंबर में आए हैं जो कि विंटर जोन स्टूडेंट्स है। अब वो 12th में जाना चाहते हैं तो रिमेंबर, अगर आपने अपना बायनवल एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया तो आप 12th में जा सकते हो। सिमिलरली अगर कोई 10th से 11th में जाना चाहता है, उसको 10th में कोई रिपेयर आया था, वो बायनवल एग्जाम प्राइवेट एग्जाम जब क्वालिफाई करेगा वो भी एनुअल एग्जामिनेशन दे सकता है। शर्त यह है कि आपने प्रोविजनल एडमिशन मार्च के अंदर किया होना चाहिए। 12th के स्टूडेंट्स कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो क्या करें, उनके लिए वो डिटेल्ड प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के ये डाउट्स आते हैं, क्या बायनवल एग्जामिनेशन टफ होता है एनुअल एग्जामिनेशन से। इसका जवाब सिंपल है, ये गलत र्यूमर है, ये फॉल्स चीज है। क्योंकि बायनवल का एग्जामिनेशन उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एनुअल का एग्जामिनेशन होता है। कभी कभार बायनवल के अंदर उसी तरीके का पेपर आता है जैसे एनुअल में, कभी कभार उससे भी आसान। इसलिए इस बात का डर आप बिल्कुल भी नहीं रख लेना। अब रही बात जो हमारे पास स्टूडेंट्स बोल रहे हैं PYQs का, बायनवल के करे या एनुअल के करे। भाई आप एनुअल के करो, बायनवल के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनुअल के PYQs मिलना आपको आसान हो जाता है, तो इसलिए एनुअल के आप PYQs कर सकते हो। कितने साल के? खाली 3 साल के, उससे पीछे नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं पेपर कैसे आएगा, क्या हमारा ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस लिखा होगा वहां पर, या ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स लिखा होगा? बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा होगा। जिस तरीके से 2025 के पेपर्स आए थे दिसंबर में, मार्च में जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन के, उसी तरीके से आपके पेपर होंगे। और सिलेबस क्या होगा? सिलेबस वही होगा जो 2025 के अंदर सिलेबस आया था। आई मेरी बात समझ? इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अभी कम टाइम है लेकिन स्मार्ट वर्क अगर करोगे आप आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हो इस बायनवल एग्जामिनेशन को। सबसे पहली चीज आपको करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने सब्जेक्ट में सिलेक्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके बाद उन चैप्टर्स के कर लो। उसके बाद 3 साल के PYQs करो। ये 3 चीजें अगर आप करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है अपने बायनवल एग्जामिनेशन में 50-60 मार्क्स लाने से। ठीक है, मुझे पता है आप बोलोगे ये कहां से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, PYQs। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। जो ही आप ज्वाइन करोगे, मुझे लगेगा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, मैं वहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगा। आप मुझे पर्सनली भी वहां से मैसेज कर सकते हो, भाई मुझे ये क्वेश्चंस चाहिए, मुझे ये पेपर्स चाहिए, एटसेट्रा, मैं भेज दूंगा। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला बायनवल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी वीडियो था, अभी और आने वाले हैं, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट रहा कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं, मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन बेचारों को भी हेल्प हो जाए। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर नोटिफिकेशंस मिस करोगे वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।